मेरा नाम शिवानाज है। मैं टोंक जिले से हूँ। मैं एसएफडी की फेलो हूँ और हमने 2 अक्टूबर को हमने जयपुर के अंदर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग को समझा। मैं एक केस स्टडी बताना चाहती हूँ। मैं एक महिला से मिली, वो एकल नारी थी। उनका नाम अनीता कीर है। वार्ड नंबर 49 के मोहल्ले के अंदर रहती है और वो अनपढ़ महिला है। जब वो मिली तो उनको पेंशन की जानकारी नहीं थी। मैंने उनको पेंशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मैं ई मित्र वाले के पास पेंशन करवाने गई थी, कागजात भी देकर आई हूँ। ई मित्र वाले ने उनको पेंशन कर दी थी, मगर 8-9 महीने से उनकी पेंशन आ रही थी। ई मित्र वाला ये कहता कि आपकी पेंशन अभी तक बनी नहीं है। वो फिर मायूस होकर वापस आ जाती, क्योंकि वो अनपढ़ महिला थी, उनको कुछ समझ नहीं था। मैं मिली उनसे। मिलने के बाद मैंने कहा कि आपकी पेंशन बनी हुई है, आप एकल नारी हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ई मित्र वाले को कागजात दे रखे हैं और मैं जब भी जाती हूँ ई मित्र वाला कहता है कि आपकी पेंशन अभी नहीं बनी हुई है, मगर हालांकि उनकी पेंशन बनी हुई थी। मैंने कहा आप मेरे साथ चलना, चलने के बाद मैं उनको बताऊंगी। मैंने उनके जन आधार नंबर डाल के जन सूचना पोर्टल पर मैंने चेक किया तो उनकी 8-9 महीने की पेंशन लगातार आ रही थी, मगर ई मित्र वाला उनको नहीं बता रहा था। मैंने कहा आप मेरे साथ चलो। मैं ई मित्र की दुकान पर गई। ई मित्र की दुकान के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि अभी तक पेंशन नहीं बनी है। मैं चुप रही। फिर मैंने कहा कि इनकी पेंशन हो गई क्या? वो उन्होंने कहा नहीं बनी। इधर उधर आलम टोलम करने लग गया वो। फिर मैंने स्टेटस बताया कि मैं इनके जन सूचना पोर्टल के ऊपर मैं जो इनकी डाल रही हूँ, इनकी पेंशन शो कर रही है, इनकी पेंशन लगातार आ रही है। मैंने इनका स्टेटस चेक किया है। उनके पैसे वो बीच के अंदर खा रहा था। बीच में खाने के बाद मैं जनसंपर्क पोर्टल के ऊपर मैं शिकायत करती हूँ आपके नाम की। हालांकि पैसे और उल्टा मांग रहा था कि मैं आपकी पेंशन कर दूंगा तो 3000 रुपए देना पड़ेंगे। मैंने उनको समझाया कि 3000 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलना, मैं उनको सब चीजें बता दूंगी। मैंने उनको सारी कहानी बताई। जन सूचना पोर्टल पे मैंने पूरी चीजें देख ली है। इनकी पेंशन आ रही है। वो हिचकिचाहट करने लग गया, इधर उधर की बातें करने लग गया। तो उसने कहा कि उनकी पेंशन दे दूंगा। सोमवार के दिन आन के उनके घर पर आन के पूरा मानदेय पैसे दे दिया और 3000 रुपए भी नहीं लिए, क्योंकि वो डरा धमका के पैसे लेना चाह रहा था। और वो पिछले वाले पैसे भी जो अंगूठे लगा के ले रहा था, वो वाले भी पैसे उसने दे दिए। और एक ऐसी स्टडी ये है कि मैं शहरी रोजगार गारंटी के अंदर काम कर रही हूँ। जैसे महिलाओं से मिली, महिलाओं से मिलने के बाद मुझे एक महिला ऐसी मिली, उनके 2 महीने से मैंने उनका जॉब कार्ड बनवाया। जॉब कार्ड बनवाने के बाद मैंने नगर परिषद जाके उनको ऑनलाइन करवाया। पहले पखवाड़े के अंदर ही उनको काम मिल गया था। हर पखवाड़े के अंदर काम मिल रहा है। वो जो गम थी वो गम भूल चुकी हैं। मेरी चुनौती ये थी कि मैंने अधिकारियों के सबके फोन आते थे, डराते थे, धमकाते थे और बोलते थे आप क्या हो, आप किसके लिए काम कर रहे हो। तो हम अपनी जानकारी देते थे। हमें एसएफडी के फेलो हैं, हमारा काम है लोगों को जानकारी देना, बेसहारा लोगों को काम करवाना और उनके काम आना, और जो उनको मजदूरों का हक है उनको हक दिलवाना। तो ये चुनौतियों को मैंने सामना किया और मेरा भविष्य ये है, मैं एसएफडी फेलो से जुड़ी रहूंगी। और ये है कि मैं उनके परिवार जैसे बन चुका है। एसएफडी में रहूं या न रहूं, मैं बेसहारा और गरीब लोगों की मदद करूंगी। संविधान मूल्यों के बारे में हम लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी, बताया गया था।